हाय एवरीवन, मैं हूं श्वेता। मेरा नाम है इंद्र और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सभी उमर का एपिसोड 8। आइए देखते हैं। अब देखता हूँ कब तक तुम लोग इस जिंदगी को बर्दाश्त कर पाओगे। ये क्या यार, खुद के बेटों को ही ऐसा कर दिया। आखिरकार विजेंद्र, तुम आ ही गए। तुमने हमारे अब्बा की बेड़ियों को तोड़ ही दिया। सही कहा, आखिरकार मैं अब्बा की कैद से आजाद हो ही गया। कैद? मैंने मतलब कैद में नहीं, कैद से आजाद हो गया। वो मुट्ठी भर लोग ही सही, लेकिन हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। नहीं पड़ेगा, अभी कुछ ही लोग वापस आए हैं, मगर उससे ज्यादा तादाद में लोग वहां जा रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं हबशा का राजा उनकी तरफदारी न करे, तिजारत पे असर पड़ेगा। अब हमें एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी कि हबशा का मालिक नजाशी उनके खिलाफ हो जाए। मगर ये कैसे मुमकिन होगा? अभी उतर के राजा को पढ़ना नहीं कर रहा। हिफाजत का भी जिम्मा लिया है। ये लोग न सिर्फ हमारा दिन छोड़कर भागे हैं, बल्कि उसका भी नहीं मानते। अब हमें इसी बात का फायदा उठाना पड़ेगा। क्यों न हम ऐसे शख्स को भेजे जो मुनार वो हमारे ही लोगों पर जुल्म ढाना शुरू करते ना, ताकि वो उन लोगों को वापस भेज दे और फिर हम जैसा चाहे उन लोगों के साथ सलूक करें। तो कौन करेगा ये काम? कौन करेगा? आखिरकार तुम्हारा वक्त आ ही गया अमर निवास। तुम्हारा वक्त भी करीब है अबू सुलेमान। साहिबी अमर इब्न अल-आस, भाई दोस्तों में कैसी शर्म। आपके दीदार होना हमारे लिए फख्र की बात है। मक्का से लाए हो, हमारी पसंद का ख्याल है तुम्हें अम्र। यहाँ बैठ जाओ अम्र। क्या तुमने आराम किया? आपको देखे बगैर मैं कैसे आराम कर लेता मालिक। तुम तिजारती हो या मुहाजिर आमर? माज़अल्लाह कभी ऐसा ना हो कि मुझे उन लोगों की तरह आपके पास मुहाजिर बनकर आना पड़े अल मलिक। तो तुम अगर कौम के दीन के अलावा कोई और दीन मानना पड़ा तो मैं आपका दीन चुनूंगा अल मलिक। इन लोगों ने अपने कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही आपका दीन मानते हैं। इन्होंने कोई नया ही दीन बना दिया है जो ना आपके जैसा है और ना मेरे जैसा। तो क्या तुम इसलिए आए हो अमर? मेरे सामने उनकी कमियां निकालो? मुझे कौम के बड़ों ने भेजा है, जैसे बाप, भाई, चचा और रिश्तेदार। वो उनको वापस चाहते हैं ताकि अपने तरीके से अपने सामने बुलाकर वो उनको समझा सके। वो तो कुछ और ही बताते हैं। आप भी बताइए सैयदी, वो ऐसी बात क्यों बताएंगे जिसमें उनकी बुराई हो? आप हमारी कौम के सरदारों को सालों से जानते हैं, क्योंकि वो आपके साथ तिजारत करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, और इस तिजारती कारोबार से दोनों मुल्कों का ही फायदा होता है। आप तो उनकी बाखलाकी और ईमानदारी से वाकिफ हैं। क्या उन्होंने कभी झूठ बोला? इन लोगों को मैंने बना दी। अच्छे से जान लो कि इनके
साथ नाइंसाफी नहीं होगी। ओहो चलो भागो यहाँ से। तुम तो कस्में उठाते हो लोगों की हिफाजत करने की। तो जब वहाँ लोगों के कत्ल हुए तो ऐसे इंसान को तुमने क्यों बिना सजा के छोड़ दिया? तो तुम चाहते हो कि मैं भी सारे उसूलों को ताक पे रख के उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूं? कैसे हमें भी लोग वजूद में भी ना थे और इसी तरीके से हमारे बीच दोस्ती और तिजारत का रिश्ता फला फूला। मगर इन लोगों ने न सिर्फ हमारे बाप दादाओं को नीचा दिखाया बल्कि उनके दीन को भी मानने से इनकार कर दिया और ये लोग अब उनको कुफ्र और जहालत का सबब समझते हैं। जब तक मैं इस बात की तस्दीक न कर लूं, ना वल्लाही मैं जब तक उनको तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा, चाहे वो सच है या नहीं। मेरी माने तो बिल्कुल ऐसा ना करें ऐसे यदि। क्यों? क्या मुझे उन लोगों के सामने सफाई देनी पड़ेगी यार मलिक? कम से कम उनका और मेरा दर्जा तो देखिए। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है? तो तुम उनसे अलग कैसे हो सकते हो? हर कौम में ऊंचे और नीचे दर्जात होते हैं। वो हमारी कौम के सबसे नीचे दर्जे के लोग हैं। ना वल्लाही तुम्हें अपना मुकदमा पेश करना पड़ेगा। जैसा तुमने कहा मैं उन्हें तुम्हारे हवाले कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं कर पाए वो जब तक चाहे आराम से रह सकते हैं तो मैं उनकी हिफाजत करूंगा। अरे वाह। वो अम्र बिन अल-आस है, मुनाजरे का माहिर। झूठ सच के आगे कभी नहीं टिक सकता, चाहे कोई माहिर क्यों ना हो। तो फिर हम कल उन लोगों से क्या कहेंगे? वो तो यही कहेंगे कि हमने अपनी कौम का दीन छोड़ दिया है और ना ही हम मानते हैं दीन नजाशी को। हम कल उनके सामने वही बात रखेंगे जो हमारे नबी ने हमें सिखाया है। ना तो हम झुकेंगे ना झूठ बोलेंगे, अंजाम कुछ भी हो। करीबी हैं जाफर, आप भी हमारी तर्जुमानी करेंगे। सही बिन मलिक। जो भी तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे बारे में कहा तुमने सुना? तो अब बताओ मुझे, ये कौन सा दीन है जिसकी वजह से तुम अपनी कौम को छोड़ आए हो? और ना तुमने मेरा दीन इख्तियार किया है और ना इन मिल्लतों का। ओके मलिक, हम ऐसी कौम थी जो जहालत में मुब्तला थी। हम बुतों को पूजते और मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्तेदारों से ताल्लुक ताकतवर कमजोरों को सताता था। हम ऐसी हालत में थे कि अल्लाह ताला ने हमें एक रसूल भेजा। वो आला खानदान से थे, उनमें सच्चाई, अमानतदारी और पाकदामनी थी। उन्होंने हमें एक अल्लाह की तरफ बुलाया और समझाया कि सिर्फ एक अल्लाह को माने और उसकी इबादत करें और उसके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते थे उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत अदा करने, रिश्तेदारों से रिश्तेदारी जोड़ने, पड़ोसी से अच्छा सलूक करने, हराम कारी, खून बहाने, कत्ल वगैरह करने से मना किया। यतीम का माल खाने और पाक दामन औरतों पर झूठी तोहमत लगाने से मना कर दिया कि हम सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करें और उसमें किसी को शरीक न अच्छा माना, उन पर ईमान लाए और उनके लाए हुए दीन खुदाबंदी में उनकी पैरवी की। चुनाचे हमने सिर्फ एक अल्लाह की इबादत की। जिन बातों को पैगंबर ने हमें हराम बताया हमने उन्हें हराम माना और जिन्हें हलाल बताया उन्हें हलाल जाना। इस पर हमारी कौम हमसे बिगड़ गई। हमारी कौम ने हम पर जुल्म सितम किया और हम पर जमीन को तंग कर दिया और हमारे दीन के बीच आड़ बनकर खड़े हो गए। अय्युहल मलिक, तो हमने आपके मुल्क की और दूसरे से आपको अच्छा समझते हुए आपकी पनाह में रहना पसंद किया और हमें उम्मीद है कि ये बादशाह आपके पास हम पर जुल्म नहीं किया जाएगा। क्या तुमको उन पर भेजे कलाम से कुछ याद है? जी हाँ, बिल्कुल। तो पढ़ो मेरे लिए।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नुबश्शिरुका बिगुलामिन इस्मुहु यहया लम नजअल लहू मिन क़ब्लु समiyya قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة برا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا एक्सप्रेशन देख। और वो कलाम जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए दोनों एक ही शमदान से निकले हुए हैं। तुम जा सकते हो। वल्लाही मैं हरगिज़ तुम्हें किसी के हवाले नहीं करूंगा। कोई तुम्हारे रास्ते में नहीं आएगा। बेवकूफी कहते हो यार। तुम रोशन दिमाग और अक्लमंद हो। वल्लाही जिसने इंजील उतारी है तुम्हारी अकल तो ठीक है मगर तुम जिद्दी हो। हमारे गांव के लोगों ने तुम्हें चुना है यार। वल्लाही हम तुम्हारी अक्लमंदी, हाजिर जवाबी और मुनाजरा करने की कैफियत से वाकिफ हैं। हमें मायूस मत करना। मुझे एक और मौका दे मलिक। फिर आप जो फैसला लेना चाहें मुझे मंजूर होगा। क्या तुम नहीं मानोगे आम? जो कुछ भी तुम कहना चाहते थे तुमने आज क्यों नहीं कहा? मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। मुझे याद रहा कि वो मेरे रिश्तेदार हैं, इसलिए मैं उनकी तरफ झुक गया। फिर मैंने आपके चेहरे की तरफ देखा और पाया कि आप भी उनको तरजीह देते हैं। मुझे एहसास हुआ कि चाहे मैं कुछ भी कहूँ आप नहीं मानेंगे। कल मुझे एक मौका और पानी का पानी करता हूँ। मुझे समझ नहीं आया ये अमर चाहता क्या है। उसने कल अपनी बात रखी और हमने अपनी। कल देखेंगे अब क्या करेगा वो। ये लो अमर, तुम्हारी बात मानकर हमने इनको वापस बुलाया है। अब बताओ आज तुम्हें क्या कहना है। अय्युहल मलिक, ये लोग ईसा अलैहिस्सलाम कुछ अजीब कहते हैं, जरा इनसे पूछिए तो सही। तुमने सुना तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा? अपना जवाब पेश करो। वल्लाही हम वही कहते हैं जो हमारे नबी ने फरमाया है। ईसा इब्न मरियम अल्लाह के रसूल थे और उसका वह कलमा है जिसे अल्लाह ने कुंवारी पाक दामन हजरत मरियम की तरफ इल्का किया था। वल्लाही तुमने जो कुछ भी कहा वो इस तिनके के बराबर भी ज्यादा न थे। तुम लोग जाओ और यहाँ अमनो अमान से रहो। जो कोई तुम्हें बुरा कहेगा उसको सजा। मैं एक सोने का पहाड़ लेकर भी तुम मुसलमानों को सताना पसंद नहीं करूंगा। इनकी नजराने वापस कर दो, मुझे जरूरत नहीं है। जब खुदा ने मेरा मुल्क वापस किया था
तो मुझसे कोई रिश्वत नहीं ली थी, इसलिए मैं तुमसे रिश्वत लेकर नहीं करूंगा। अब मलिकी, आपने हमसे तो जान लिया कि हम ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या कहते हैं। क्या आप एक बार इनसे नहीं पूछेंगे कि इनकी इस बारे में क्या राय है? ये तुम हो जो ना इनका दीन मानते हो और ना हमारा। तुम भी मेरी मजाक बनाओ, क्योंकि तुमने वहाँ वो नहीं झेला जो मुझे वहाँ झेलना पड़ा। पता है लोग यहाँ क्या कहते थे? अम्र आते ही होंगे और वो लोगों को बंदी बनाकर लाएंगे, और हम तो पानी में रहने वाली व्हेल मछली को भी अपने जाल में फंसाकर मक्का ला सकते हैं। क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? क्या अक्लमंदी का मुजाहिरा वहाँ करो जहाँ इसकी जरूरत है। उन्होंने मुझे इस काम का जिम्मा दिया तो वो भूल गए इस बात का एहतराम की जायशी करता है, जैसे ईसा इब्न मरियम, जकरिया और याह्या, ये दोनों ही बुत परस्ती को नहीं मानते। तो भला बताओ मैं उनसे कैसे जीत सकता था? क्या जिस ऊंट की कुर्बानी मैंने तुम्हें दी थी वो काफी नहीं थी? तो जरूरत के वक्त तुम मेरे काम क्यों नहीं आए? तुम लोगों को कैसे छोड़ दिया अबुल हाकिम ने? जब से हमारी माँ ने हमें कैद में देखा तब से उन्होंने अबुल हाकिम से बात करनी ही बंद कर दी, लेकिन आखिरकार उसे हमें छोड़ना ही पड़ा। अबुल हाकिम किसी को भी भला बुरा कह सकता है, लेकिन वो अपनी माँ से प्यार करते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी मुहाजिर नहीं बन रहा। इसके लिए उन्होंने हमसे कसमें भी दिलवाई। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। वहां देखो, दोनों बेटे आ रहे हैं सुहेल इब्न अम्र के। जैसा सलूक अबुल हाकिम ने हमारे साथ किया, ठीक वैसा ही इनके अब्बा ने इन दोनों के साथ किया। क्या हम लोग तवाफ के लिए चले? हाँ, अल्लाह ही जल्दी करे। मुझे जल्द से जल्द नबी अल्लाह को देखना है। हाँ, हमें उनसे पहले इबादत के लिए पहुंचना होगा ताकि हम उनसे मिल सकें। अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? इस बात को 7वां साल होने जा रहा है। 7वां साल। समझ गए होंगे कि इस फसाद की असली जड़ मोहम्मद है। और अल्लाह जब तक वो जिंदा रहेगा, अगर हम उसे कत्ल कर देते हैं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा और फिर सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा। ऐसा करने पर हो सकता है हाशिम कबीला हमसे जंग करे, तो क्या हम उनसे ज्यादा मालदार हैं, बड़ी फौज है, हम लोग एक हैं। हाँ, वो आज तो उसकी हिफाजत कर रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका नहीं लगता फिर वो अपनी तबाही को बुलाएंगे। तब उनमें से कोई अक्लमंद कहेगा कि जीते जी हमने उनका बहुत ख्याल रखा और उनकी हिफाजत करने में हमने कोई कसर न छोड़ी। फिर पता नहीं क्या सही हादसा हो गया, क्योंकि अब वो जा चुके हैं। फिर अब अगर हम सब मर भी जाएं तो उन्हें जिंदा वापस नहीं ला सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। या बनी हाशिम, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि कुछ लोग हमारे भतीजे के लिए साजिश कर रहे हैं और इसके लिए उन लोगों ने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। आज से ही हमें उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेनी होगी और उनको महफूज रखने का जिम्मा सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि आप लोगों का भी है। हमें मोहम्मद के आसपास ही रहे। कोई भी मोहम्मद के दीन को नहीं मानता तो कम से कम वो हमारा खून का रिश्तेदार होने के नाते उनकी हिफाजत करे। जो कोई भी इस मुहिम में हमारा साथ देगा वो आगे आए। मैं यही कहूँगा कि मुश्किल की इस घड़ी में आप लोग हमारा साथ दें। हम लोग उनका साथ देंगे और उनकी हिफाजत भी करेंगे। मुझे लगता है इनकी बुक को बढ़ने की नौबत आ रही है। इससे पहले कि कुछ और हो, मुझे उन लोगों से अलग ही हो जाना चाहिए।
उनके साथ नहीं हूँ, ना ही मैं उन लोगों के साथ गया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं मानता हूँ अल्लाह तआला को। हमें आपकी ईमानदारी पसंद आई। अब मुआतिब खजूर का टुकड़ा भी ना दूंगा। कैसे लोगे यार? हमें तुम्हारी वफादारी की कदर है या अबू लहब। वल्लाही तुमने बिल्कुल सही कहा। काश हमारे सारे दुश्मन इनकी तरह वफादार हो जाते, मगर अफसोस कि कोई एक भी इनकी तरह वफादार ना निकला। मैं हमेशा से तुम्हारा वफादार रहा। सही कहा ना? आप भी मुझसे खुश रहेंगे और मेरी मदद करेंगे जैसे मैं आपका वफादार हूँ। वो अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना होगा। वो मोहम्मद के रास्ते में आने वाली सभी मुश्किलों को दूर करना चाहेंगे, लेकिन हमें उनके मंसूबों से तब दूरी बनानी पड़ेगी। वो कैसे? हम सब मिलकर एक मुआहदा लिखेंगे और उसे कागज पर उतारेंगे, और जब वो मुआहदा तैयार हो जाएगा हम काबा में लिखा देंगे। उसमें लिखा होगा कि बनी हाशिम के साथ ना हम उठेंगे बैठेंगे, ना उनके साथ शादी ब्याह करेंगे, ना उनसे कुछ खरीद, और इस बात का भी ख्याल रखेंगे कि उनके पास कोई रिस्क न पहुंचे। ना ही हम उनके साथ कोई मुआहदा करेंगे, बॉयकॉट टाइप। ना तो मजलिस अखबार से उनसे मिलेंगे, ना उनसे बात करेंगे, ना उनके घरों को जाएंगे, और ना उनसे मुरब्बत रखेंगे, ना उनसे मंजूर रखेंगे, जब तक कि वो हमारे हवाले नहीं करते मोहम्मद को। अगर कोई गलत नियत रखता है तो हमें उसका पता चल जाएगा। फिर अगर सब लोग सो जाएं, तब उनके सोने की जगह बदल देना, यही ठीक रहेगा। जैसा आप कहें अबू तालिब, जैसा आप कहें। फिर कौम के लिए खाना इकट्ठा करो और उसे सभी लोगों में बराबर तकसीम कर दो। ध्यान रखना कि कोई बच न जाए, और कमजोरों की मदद पहले करना। इन हालातों से हम कब निकल पाएंगे कुछ पता नहीं है। हमारे कुछ करीबी और मोहम्मद के साहबा खाना इकट्ठा करने गए हैं, और रसद हम तक ना पहुंचे इसके लिए कुरैशियों ने सख्त पहरा बिठा रखा है। कुरैशियों ने हमारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। रसूल अल्लाह कहते हैं रिश्तेदारों से नरमी बरतो, और ये लोग देखो क्या करते हैं। तो मैं पता था, मगर तब तक हम सब्र करेंगे जब तक अल्लाह हमारे लिए आसानी नहीं करता। अब्दुल्ला, खामोश हो, यहाँ दुश्मन है और वो हमें देख सकते हैं। दूर हटो, दूर हटो। नहीं हटेंगे जब तक तुम नहीं बताते क्या करने आए हो। बताओ, तुम्हारी ये जुर्रत, मुझसे सवाल करने वाले तुम कौन होते हो? अगर तुमने हमारा रास्ता नहीं छोड़ा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हम नहीं हटेंगे उमर। पागल हो गए हो? अपनी मौत को दावत क्यों देना चाहते हो? अल्लाह के, लेकिन मुझे अपनी माल दौलत और अपने बच्चे को बचाने के लिए तुमसे मुकाबला करना ही होगा। और अगर तुम फिर भी नहीं मानते तो आओ फिर, लेकिन बाद में इसका इल्जाम मुझ पर मत लगाना। आओ, क्या हुआ? चलो बेटा। आपको डर नहीं लग रहा अप्पा जी? मैं था, अगर दिलों में खुदा का खौफ ना हो, लेकिन बहादुरी अपने अंदर होती है अब्दुल्ला, जो वक्त रहने पर सामने आती है, और सामने वाले के दिल में आपसे ज्यादा खौफ पैदा हो जाता है। उसे भी अपनी जिंदगी का उतना ही ख्याल है जितना आपको है। समझे मैंने क्या कहा? तो अब जब आप रसूलुल्लाह से मिलेंगे तो अदब से उनके हाथों को चूमना और अपने लिए दुआ की दरख्वास्त करना। ठीक है अप्पा जी। आप हमेशा मेरे से आगे रहते हैं,
क्या आपको भी रास्ते में किसी ने परेशान किया? अल्लाह ने मेरा ख्याल रखा। बेशक वो दिलों के हालातों से वाकिफ है। खाना आना सब बंद कर दिया ना लोगों ने। क्या आप अपने बच्चे को चुप नहीं करा सकती बहन? मैंने तो सोच कर है बताइए। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। मैं 3 साल से इसी बात का इंतजार कर रही हूँ। अस्तगफिरुल्लाह। खाना पीना सब बंद कर दिया। बुरा लगता है ना देख के। सिरोली मोहम्मद के पास जाओ। वो जहाँ कहीं भी हैं उनके साथ रहो। और आप पापा जी, हमने जो कुछ भी किया है वो मोहम्मद के कहने पर किया है। अगर उनको कुछ हो गया तो हमारी सारी कुर्बानियाँ जाया हो जाएंगी। मैं अब उम्र के आखिरी पड़ाव पर आ चुका हूँ। मैं मौत से नहीं डरता, लेकिन मुझे डर है कि मेरी मौत के बाद वो मोहम्मद को नुकसान पहुँचाएंगे। लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन मेरी मौत के बाद तुम्हें उनका ख्याल रखिए। उनकी जान की हिफाजत तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा करनी होगी। मैं उनके लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दूंगा अब्बा जी। मैं उनकी हिफाजत और तरफदारी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पीछे हट जाओ। अपनी भूख को इतना आगे ना बढ़ने दो कि बदअखलाक और खुद कर जाओ। सभी को इसमें बराबर का हक मिलेगा इंशाअल्लाह। या माशरा कुरैश के लोगों, यहाँ आओ, मेरी बात सुनो। हम यहाँ भैया खा पी रहे हैं, शानदार लिबास पहन रहे हैं, जबकि वहाँ हाशिम भूख से मर रहे हैं। ना कोई उनसे कुछ खरीदने की हिम्मत करता है और ना बेचने की। तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक कि जुल्माना मुआहदा फाड़ कर नहीं फेंक दिया जाता। खामोश, वल्लाही ये नहीं हो सकता। हमारी इजाजत ली। जो लिखा गया है उसमें हमारी मर्जी नहीं है, इसलिए हम उसे नहीं मानते। क्या हम इसमें शामिल हैं? वल्लाही तुमने जो भी किया है वो बिल्कुल गलत है। बताओ मुझे इससे तुम्हें क्या हासिल हुआ? सिर्फ यही फायदा हुआ है कि अबू को पता लग गया है कि हम आपस में बढ़ चुके हैं। वो कहते हैं ये कुरैशियों को क्या हो गया है, अपने ही लोगों के खिलाफ हो गए हैं, अपने ही लोगों से बदसलूकी करते हैं, यह भी रिवाज के खिलाफ है। वो तो ये भी कहते हैं कि कैसे मोहम्मद और उनके साथी इन तमाम मुश्किलों को बर्दाश्त कर रहे हैं, नहीं उठाई। और ये सब इसलिए क्योंकि वो अपने हक पर कायम है, या फिर लोगों ने नबी की सोहबत में बेहतरीन अखलाक पेश किए हैं। जो भी तुमने किया है उससे मोहम्मद और उनके सहाबाओं का कद बढ़ा है और तुम्हारा कद नीचा हुआ है। इसलिए बहुत से अरबी उनके दीन की तारीफ करते हैं। वो चाहते तो तुमसे जंग का हुक्म दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। हम इस अहदनामे की मुखालिफत करते हैं और इसको टुकड़ों में फाड़ देंगे, चाहे अलग तय किया हुआ है। शायद यहाँ की बजाय कहीं और तय किया गया। तुम्हें जो कहना है कहो, मैं सबसे पहले इसको फाड़ के रहूंगा।
ये क्या हुआ? इसे तो कीड़े चढ़ गए हैं। यार सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी छोड़ा है। ओह ये बोला भी था ना। लोगों, हम इस अहदनामे को यही खत्म करते हैं। अब हाशिमों का कोई बायकाट नहीं होगा। हम इस जालिमाना अहदनामे की तस्दीक नहीं करते हैं। सबको बोलने जा रही थी। मुझे उनके पास ले जाओ। क्या बात है उमर? वल्लाह ये बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। कुछ लोगों ने अहदनामे को फाड़ कर फेंक दिया है और अब हम अपने घरों को वापस जा सकते हैं। तुमने देखा? क्या ये सच है? हाँ, वहाँ थे अबू तालिब, लेकिन मैं उनसे पहले आ गया। रसूल अल्लाह के पास ले चलो। यहाँ से उठो और अपने अपने घरों को जाने की तैयारियां करो। अबू तालिब आप ठीक हो जाएंगे अभी। रसूल अल्लाह आए हैं भाई। आपकी हिफाजत के लिए मैं जो कर सकता मैंने किया। काश काश मेरी उम्र में थोड़ा और इजाफा हो जाता। इसलिए नहीं कि मुझे जिंदगी से प्यार है, इसलिए मैं आपके साथ रह सकूं। लेकिन मेरे वक्त आ गया है। ये मेरा बेटा अली है और अब्बास, ये हमेशा आपके साथ रहेंगे। आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। जब आप मेरे बेटे जाफर से मिले तो उन्हें मेरा सलाम कहना और उसको बताना कि वो भी वही करे जो मैंने अली और अकील के लिए कहा है। मस्त लग रहा है। हम जल्दी ही अहदनामे के हिसाब से रसूलुल्लाह से मिलेंगे। आपके सामने हमें एक ज़बान रहना होगा। जिस किसी को भी आपके दीन और ईमान पर शक है वो वापस जा सकता है, या फिर आप आगे बढ़ो। हम यथरिब से इतनी दूर का रास्ता तय करके यहाँ सिर्फ इसीलिए आए हैं। अब जब हक का रास्ता हमें साफ दिखाई दे रहा है तो हम उससे भागेंगे नहीं। ओह हम आपके बताए गए शराइत पर कसम उठाते हैं। जैसा आपने बताया, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे, न चोरी करेंगे, न ज़िनाकारी करेंगे और न पाक दामन औरतों पर झूठी तहमत लगाएंगे। आपसे एक दरख्वास्त है, हमारे साथ अपने किसी सहाबा को भेजें जो हमें हिदायत दे और दीन और हक का रास्ता दिखाए। अगले साल इसी वक्त हम अपने साथ और लोगों को लेकर आएंगे ताकि उन लोगों के साथ मिलकर आपकी बताई शराइत पर हम फिर से राहत की बात की हिदायत ले सकें।
जानना चाहते हो तो पहले अल्लाह के वाहिद होने में यकीन रखो, और अगर मुसलमान होना चाहते हो तो शहादत दो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कुफ्र और जहालत से दूर रहो और अपने आप को सभी बुरे कामों से बचाओ। बढ़ते जा रहे हैं और सारे बुरे कामों को हम पर हराम किया है। अल्लाह फरमाता है कि हम नमाज पढ़ें, ज़कात दें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें। उसने हमें दूसरों का माल खाने और कत्ल व गारत करने से मना किया है, और ये भी कि हम लोगों के साथ ईमानदारी से इंसाफ हो, हमारे बच्चों के खिलाफ हो या हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ हो। चाहे कोई हमारी मुखालिफत ही क्यों न करे, हमें उसके साथ भी इंसाफ करना है। जहाँ इंसाफ की जरूरत है वहाँ इंसाफ होना है। सिर्फ एक ही चीज हम लोगों को आगे ले जा सकती है, और वो है तकवा। इस्लाम सिखाता है कि हम अपने रिश्तेदारों से नरमी से पेश आए और सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें। जितना प्यार हम आपसे करते हैं, अल्लाह के फजल करम से जिसने हमें एक बना कर भेजा है, इसलिए हमें एक दूसरे का हमेशा साथ देना है। पर अभी कैसे देखो, वो 3 साल तक हम जो सब सुना है ना, तो अभी और कनेक्ट हो पा रहा है। हमने सुना है कैसे बॉयकॉट किया हुआ, वो भी मालूम था कि लोग जो लगाते उधर एग्रीमेंट वो कीड़े खा लेते सारे, अल्लाह नाम होता है खाली। तो ये सब सुना है, तो अभी ना देख के थोड़ा होता ना और प्रॉपर दिमाग में बैठ रहा है कि क्या हुआ था एक्चुअल में एकदम। बट आपको पता है लाइक जिस तरह इन्होंने बोलते हैं ना वो चीजें की ना लोगों के साथ, इतना बुरा मतलब खाने को नहीं देने का, छोटे छोटे बच्चे यार सब मतलब बोलते हैं ना हर चीज से निकल जाओ, मतलब पूरा बॉयकॉट कर दो। बट अभी ये तो चलो, अभी बाहर से लोग भी अभी स्प्रेड हो रहा है धीरे धीरे। ये भी सुना था दूसरे कंपनी से लोग साहबा को बुलवाते हैं, तो जी काफी कुछ है। अभी तो शुरुआत है, तो बहुत देखना है। अभी तो वो हिजरत का बाकी बहुत बाकी है। फिर जंगे भी आएगी, बहुत सारी चीजें। इसमें जंगे बताइए, आई होप पता नहीं, अभी देखना पड़ेगा आगे। ठीक है, पर अच्छा है, हमें समझ आ रहा है काफी अच्छे से। तो तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकन।